वेलकम बैक टू द चैनल व्यूअर्स। दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ पीएमएस जीके पेपर 2019 और इसमें हम क्वेश्चंस 91 to 100 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 वाज विच अमंग द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। खून रोकने का जिम्मेदार कौन से ब्लड सेल्स होते हैं, ये सवाल पूछा हुआ था। और जब भी कोई ज़ख़म होता है या कोई कट लगता है जिस समय, तो ब्लीडिंग को रोकने के रिस्पॉन्सिबल प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स क्लॉट द ब्लड एंड दे स्टॉप द ब्लीडिंग। तो WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम अक्सर पूछा जाता है पेपर में। तो WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। एंड ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन ये होता है कि दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीज़, यानी आपके ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, और ये आपको जम से, बीमारियों से और इन्फेक्शन से बचाते हैं। नेक्स्ट, तीसरी तरह के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिनका नाम हमने अक्सर सुन रखा है। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम इरीथ्रोसाइट्स होता है। अब आपने इनमें जो रेपिटेशन ऑफ आर है, रेड ब्लड सेल्स का आर और इरीथ्रोसाइट्स का आर, इसको माइंड में रखते हुए एक लिंक बनाना है और याद रखना है कि रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम इरीथ्रोसाइट्स है और वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। अब रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स एक्चुअली carry oxygen from the lungs to the body's tissues and remove carbon dioxide from the body, यानी लंग्स के जरिए, लंग्स में जो हमारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, उस ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेड ब्लड सेल्स की है। रेड ब्लड सेल्स उस ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुंचाते हैं और टिश्यूज़ में जो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको वहाँ से वो लेके कैरी करते हैं और वापस कहाँ तक लेके आते हैं? लंग्स तक। और फिर लंग्स से वो रिस्पायरेशन के थ्रू एक्सहेल हो जाती है हमारी सांस के ज़रिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, मैस्टिकेशन इज़ कॉल्ड टू द प्रोसेस ऑफ। मैस्टिकेशन किस प्रोसेस को कहते हैं? बहुत सिंपल है, हम जो अपनी खाने को चबाते हैं यानी च्यूइंग ऑफ फूड जो है, उसको साइंटिफिकली मैस्टिकेशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वेलोइंग ऑफ फूड इज़ कॉल्ड, तो इसको डेग्लूटिशन कहते हैं। डेग्लूटिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग, यानी खुराक के निगलने को डेग्लूटिशन कहते हैं और खुराक जो मुंह के अंदर चबाते हैं उसको मैस्टिकेशन कहते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, एट विच टेम्परेचर डू बैक्टीरिया डाई। बैक्टीरिया किस टेम्परेचर पर मरना शुरू होते हैं या मरते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट या 65 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला क्या है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करने का? आपको जितना भी सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में टेम्परेचर दिया जाता है उसको मल्टीप्लाई करें 9/5 के साथ और उसमें प्लस कर दें 32, तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो फ़ारेनहाइट में होगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल 65 सेल्सियस दिया हो, उसको मल्टीप्लाई करें 9/5 के साथ और प्लस 32 करेंगे तो उसका आंसर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर ब्राइट रेड होता है। ये वो पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, पेप्सिनोजिन इज़ कन्वर्टेड इनटू डैश इन स्टमक। पेप्सिनोजिन एक्चुअली हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़रिए से, यानी हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट करता है और उससे पेप्सिनोजिन की pH लो होती है और वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन एक्चुअली हमारे हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए काम करता है और पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन में। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन पेप्सिन था। और पेप्सिन क्या काम करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द लिटरेसी रेट इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड इज़ 100% कंपेयर टू दैट लिटरेसी रेट इन द मुस्लिम वर्ल्ड इज़। तो क्रिश्चियन वर्ल्ड का जो लिटरेसी रेट है वो बताया हुआ है कि 100% है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ का जो लिटरेसी रेट है वो 40% है। एंड इवन इट इज़ द सेम इन 2025 एंड इट वाज द सेम इन 2019 एज वेल। सो देयर इज़ नो चेंज इन द लिटरेसी रेट इन द मुस्लिम वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 वाज पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया का 3.1% है और पाकिस्तान का जो एरिया है वो दुनिया का 0.5% एरिया है, यानी पाकिस्तान कवर्स 3.1% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड इट कवर्स 0.5% एरिया ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज़ अराउंड।
ज़मीन का सरकमफेरेंस पूछा हुआ था। सरकमफेरेंस किसी भी सर्कल की आउटर बाउंड्री का टोटल डिस्टेंस होता है। तो चूँकि ज़मीन तकरीबन सर्कुलर ही है तो उसके जो आउटर सरफेस है उसका टोटल डिस्टेंस 40,075 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़मीन का डायामीटर है वो ये भी पूछता है। अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर इज़ अ लाइन जो किसी भी सर्कल के सेंटर से गुजरे और उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। तो ज़मीन का सेंटर से एक साइड से दूसरी साइड का जो डिस्टेंस है वो 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर ज़मीन का डायमीटर है और ज़मीन का सरकमफेरेंस 40,075 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, इंडियन रेलवे स्टार्टेड ऑपरेशन। इंडियन रेलवे ने कब अपना काम शुरू किया था? तो ये इंडियन रेलवे डज नॉट मीन नेसेसरली इंडिया और प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इट वाज सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम। तो इंडिया रेलवे ने अपना काम स्टार्ट किया था 1853 को, 16 अप्रैल 1853। क्वेश्चन नंबर 100, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल था खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो कलीमुल्लाह है बिकॉज ही यूज्ड टू टॉक टू ऑलमाइटी अल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का टाइटल रूहुल्लाह है क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म से बिन बाप के पैदा हुए थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का टाइटल है ज़बीउल्लाह क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से खुशनुदी के लिए उनके वालिद साहब उनकी गर्दन पर छुरी चलाई के लिए उनको लेकर गए थे, उनको कुर्बान करने के लिए, ज़िबा करने के लिए लेकर गए थे। दुम्बे का आना या अल्लाह ताला के हुक्म से उनका बच जाना वो कहानी अलग है, लेकिन उनके वालिद साहब ने और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था कि अगर अल्लाह की मर्ज़ी यही है तो मैं उनकी खातिर ज़िबा हो जाऊँगा, इसलिए उनका नाम ज़बीउल्लाह है, उनका लक़ब ज़बीउल्लाह है। लास्ट पॉइंट है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल आप में से बहुत से लोग जानते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उनका टाइटल क्या था। I hope this series of 10 parts of this paper is informative and useful for you। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हैं, आपको इससे प्रिपरेशन हुई है, फ़ायदा हुआ है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और पास्ट पेपर्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और पेपर के साथ नेक्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट में।